संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर बहुआमी प्रतिभा के धनी थे। एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिक कानूनविद, अर्थशास्त्री और शोषित महिलाओं, गरीबों के मुक्तिदाता, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र वाले मजबूत राष्ट्र बनाने के निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अतुल्य योगदान अतुलनीय है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के ऐसा पुरोधा रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज में आखिरी पायदान पर संघर्ष व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया है। आज बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग के जो शरीर पर वस्त्र, ये चेयर कुर्सी व्यवस्था मिल रही है, ये बाबा साहब का संघर्ष है। बाबा साहब नहीं होते, हमारे संत गुरु महापुरुष नहीं होते, तो हम लोग का आज ये दिन वही दिन दो। आप अभी हमारे मिशन गाइड हमारे रवि राजगौर और बेटी प्रीति बहुत जो गा रही थी, वो तो नहीं दूर नहीं था, लेकिन आने वाला भी दिन वो दूर नहीं जब तक आप हम इस चीज़ को नहीं चेतेंगे और नहीं समझेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति का शौर्य गाथा है। एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जात का आधार नहीं बल्कि समता, माननीय, गरिमा, सर्वोपरि मानता। ये बाबा साहब की सोच थी। अब बाबा साहब ने दिया, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया, मानवर कांशीराम साहब ने आपको सरकार बना कर दिया। फिर भी हम लोग आज भी उस चीज़ को, अपने महापुरुष के विचारों को जिस तरह चाहिए उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये हमें करना चाहिए। बाबा साहब भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्ण व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन भर टकराए। इस टकराहट से बाबा साहब डॉक्टर में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसके कारण उन्होंने अपने समाजवादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बनाया। बाबा साहब भी मिशन बनाया था, जो आज हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन महासंघ देवरिया में बाबा साहब का 5वां दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक असमता का विरोध करके स्वतंत्रता, समता, बंधुता की आधारशिला पर सामाजिक समता की स्थापना करने के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम अग्रणी है। 2 मिनट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान विधाता ही नहीं थे बल्कि करोड़ों शोषितों, पीड़ितों भारतवासियों के मसीहा भी हैं। युग गुरु, युग प्रवर्तक और महामानव है बाबा साहब। बाबा साहब की विचारों को हम लोग को मानना चाहिए। उस व्यक्ति एक गहरे सागर और कृत्य, उनका व्यक्तित्व एक गहरे सागर में कृत्य और अगुत्तर हिमालय के समान है। उनका दर्शन मानवता का नींव पर आधारशिला है, जो आज हम लोग के बीच में देखने को मिलता है। इसको भी व्यवस्था करने के लिए, गलत करने के लिए लोगों का नज़र भी हमारे महापुरुषों के विचारों के प्रति चल रहा है, जिसको आपको और हमको सोचना होगा, हमें जानना होगा, तब हम लोग का कुछ हो पाएगा। 22 जुलाई 1947 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकार को सावधान कहा। जो सीमा की बात आप लोग करते हैं ना कि हमारे यहाँ से ये घुस गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बाबा साहब 22 जुलाई 1947 को सावधान किया था कि सरहद की सीमा द्वारा निश्चित की गई सीमाएं प्राकृतिक नहीं होगी तो उसकी सुरक्षा करना सरकार के लिए कठिन होगा। जो आज आप देख रहे हैं और आपके देश में, आपके सीमा के अंदर ये जो हो रहा है, ये बाबा साहब ने 1947 में कह दिया था। लेकिन आज हमारे बाबा साहब के विचारों क्या निकल। इसी कड़ी में इस देश के सुरक्षा संकट में रह सकता है। सुरक्षा विभाग के था बाबा साहब ने, राष्ट्रीय एकता का प्राण है बाबा साहब ने। मैं इसी अपने विचारों को समझ के आप सभी लोगों को 2 मिनट, मैं बाबा साहब पर एक मैंने 2 लाइन का एक शायर लिखा हूँ, जो आप लोग सुनिएगा। जिसने कलवे के तिरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसने कलवे के तिरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसकी जा बख्शी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया, तेरी पिन्हा कुब्बतों से आज भी दुनिया है दंग। किस तरह तूने मिटाया इम्तियाजे नस्ल व रंग, तूने साबित कर दिया ये हाविये नौवे वसर। मर्द भी होता है, लगाते हैं जमीने पर वक्त, करवटे दुनिया तेरा कैसर बदल सकती नहीं।
आदिया तेरे चिरागों को बुता सकती नहीं, बुता सकती नहीं, बुता सकती नहीं। हम बाबा साहब के अनुयायी लोग जिस दिन बाबा साहब के विचारों को मार जाएंगे, हम उनके दिए हुए व्यवस्था को भूल जाएंगे, उसी दिन हमारा आपका दिन दूर नहीं है जो हम लोगों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने झेला है। इसी कड़ी के साथ में अपनी बचाव उपचार करते हुए आप बहुजन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन महासंघ देवरिया में जो काम कर रहा है, आपका देवरिया का संगठन है, ये बाहर का संगठन नहीं है। देवरिया में अभी इसका कई प्लान चल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम लोग 24 में हम लोग भी अपने मिशन को आगे बढ़ाकर जो देवरिया में हमारे लोगों को करने की व्यवस्था बन चुकी है, ताकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा देवरिया मुख्यालय पर नहीं है, ये 24 धाम प्रतिमा लगने की उम्मीद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ देवरिया में एक बौद्ध विहार नहीं है, हमारे धम गुरु जी बैठे, हमने कहा था गुरु जी को कि गुरु जी देवरिया में एक धम हमारा बौद्ध विहार हो, जहाँ हमारे उपासक उपासिका सभी लोग बैठे और अपनी बात अपनी व्यवस्था को कर सकें। वहाँ एक बढ़िया लाइब्रेरी हो, वहाँ हमारे आने वालों का सबका सम्मान हो। बाहर से हमारे भिक्षु संघ आते हैं तो यहाँ भटकते हैं कि कहीं बौद्ध विहार उस तरह का नहीं मिलता है। एक बौद्ध विहार हमारे गुरु जी ने बनवाया है, लेकिन साइड में है, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। ये दो चीज़ें देवरिया में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान।